प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगी कि लोग बच्चों को शिक्षा नहीं देते। शिक्षा, आप गरीब हो, मैं मानती हूँ आप गरीब हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप 10 दिन में ऐसा दिन होगा कि 50 रुपए फालतू जाएगा। कोई चाट लेगा, चाउमीन लेगा, बर्गर लेगा, नहीं बिस्कुट ही आएगा 5 रुपए का, 2 रुपए का। तो आप उसी पैसे की बचत करके क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? उनको आगे नहीं बढ़ा सकते? हमारी माताओं पिता की, मैं माता पिता की ये बात कर रही हूँ कि माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। बच्चे जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपना नाम भी रोशन करेंगे और आपका नाम भी रोशन करेंगे। बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सरोजिनी नायडू ने 12 वर्ष की उम्र में ही 10वीं पास कर ली थी। ऐसा हो सकता है? 12 वर्ष का बच्चा 5वीं 4वीं रहता है। 12 वर्ष का बच्चा ही 10वीं पास कर गया। सरोजिनी नायडू ने 10वीं पास की थी 12 वर्ष में। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी और उनको उसके बाद उनकी गांधी जी से भी भेंट हुई थी। उन्होंने जब तक उनका श्वास रहा, जब तक उनका जीवन रहा, उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है। फिर कुछ समय पश्चात इस महान विभूति का अंत हो गया। इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए बच्चे को आगे बढ़ाइए। आप लोग माताओं पिताओं से हमें मेरा निवेदन है कि बच्चे को आगे बढ़ाएं, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को लिखाएं। अब्राहम लिंकन ने कैसे पढ़ाई की थी? जब अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब आदमी थे, बहुत ही गरीब। जब वे छोटे से थे तभी उनकी माँ का देहांत हो चुका था। तभी उनकी माँ का देहांत हो। और उसके बाद कुछ वर्ष, 1 वर्ष के बाद, कुछ समय पश्चात उनके पिता ने दूसरा विवाह कर दिया। अब अब्राहम लिंकन की पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन पैसों के अकाल में वे नहीं पढ़ पाए। सौतेली माँ ने उनकी पढ़ाई और लिखाई पर बहुत ध्यान दिया। पढ़ाई और लिखाई पर बहुत ध्यान दिया। और जब रात को सभी लोग सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी को जला करके उनको रात में पढ़ाया करती थी। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। उनको रात में पढ़ाया करती थी। एक बार वे एक आदमी के पास गए और उन्होंने उनसे एक बुक मांगी, किताब मांगी और कहा कि मैं सुबह तक आपको ये बुक दे दूंगा पढ़ करके। और रात में उन्होंने पढ़ाई की, पूरा दिन और रात पढ़ाई की, और आधी रात से उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी और बाहर ही छोड़ करके वे सो गए। तो रात में ओस पड़ती है, जिसे हम लोग ओस भी कहते हैं, पानी। तो उनकी किताब भीग गई और जब वे
अब्राहम लिंकन उस किसान के पास गए तो किसान ने कहा कि मेरी ये किताब कैसे भीग गई। वो धनवान किसान था भाई, तो उसने कहा कि इसका तुम्हें मूल्य चुकाना होगा, इसका तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। तो बोले कि मेरे पास तो धन है ही नहीं, अब मूल्य मैं कैसे चुकाऊं। तो उन्होंने 3 दिनों तक उस किसान के खेत में काम किया और उसकी कीमत चुकाई। तो अब्राहम लिंकन जब बड़े हो गए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया और अब्राहम लिंकन इंग्लैंड में जाते हैं। आज भी अब्राहम लिंकन का नाम अजर अमर है, वह कभी मिटा नहीं। एक बार एक महाविभूति ने, उनका कोई नाम था, तो उन्होंने एक कॉपी मंगवाई, बुक, लाइब्रेरी में थे और बुक मंगवाई और फिर थोड़ी बाद कह दिया कि इसे रख के आओ, दूसरा ले करके आओ, मैं पढ़ूंगा। तो उसने कहा कि आपने ये किताब परेशान हमें करते हो, आपने ये किताब पढ़ डाली। बोले हाँ पढ़ डाली मैंने। बोले क्या पूछे? हाँ पूछो भाई, पूछो ना। वो जैसे ही पूछा कि ये कितने अध्याय का श्लोक है, कितना नंबर श्लोक है और कितने पेज का श्लोक है, उन्होंने तुरंत बता दिया। इसलिए बच्चों पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।